तो पवन सिंह अब नए लुक में दिख रहे हैं। पवन सिंह ने अपनी दाढ़ी मूंछ हटवा दी है और ये एक नए फिल्म का लुक नजर आ रहा है। और पवन सिंह ने अपना लुक जब रिवील किया है, जो रील डाला है, उसमें भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि पवन सिंह कुछ नया कर रहे हैं। अब पवन सिंह का एक गाना रिलीज होता है, गाना कमाल करता है, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाता है और शाम को इसी गाने पर रील बनाकर पवन सिंह एक वीडियो डालते हैं और वो रील में दिखता है कि पवन सिंह की मूंछ दाढ़ी हटी हुई है। गाना आया उसमें तो वो उस लुक में दिख रहे थे, उसके पहले कुछ दिनों से उनका वीडियो ये सब आ रहा था, काफ़ी बड़ी दाढ़ी वाले लुक में दिख रहे थे। लेकिन जैसे ही ये गाना आता है और उसका रील बनाते हैं, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं और उसमें दिखता है कि पवन सिंह एकदम क्लीन सफाचट दिख रहे हैं। और जब ये रील आगे बढ़ता है तो उससे बहुत कुछ क्लियर हो जाता है कि पवन सिंह ने ये लुक क्यों अपनाया है, वो किस लिए उन्होंने दाढ़ी मूंछ हटवाया है। अब सबसे पहले बात करें तो आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे, या पवन सिंह ने लाइव आकर भी बताया था, वो अपना दाढ़ी मूंछ बहुत ज्यादा बढ़ा रहे थे। और लाइव में पवन सिंह बता रहे थे, बद्री झा के साथ वो लाइव आए थे, उनके साथ गाना किया था उन्होंने, और उसी लाइव में वो बता रहे थे कि मैं जो ये दाढ़ी है मैंने बढ़ाकर रखा हुआ है, ये एक फिल्म का लुक है। जो काला माटी उनकी फिल्म की शूटिंग हो रही थी और उसी फिल्म में जो कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर के हिसाब से पवन सिंह ने दाढ़ी बढ़ाई थी। कैरेक्टर का डिमांड था कि दाढ़ी वाला लुक चाहिए और इसीलिए पवन सिंह शेविंग नहीं करवा रहे थे, वो अपने दाढ़ी मुझको सेट नहीं करवा रहे थे। काफ़ी बड़ी हुई दाढ़ी, पहली बार पवन सिंह इतने बड़े बड़े दाढ़ी में दिखाई दे रहे थे। अब उसके बाद आपने देखा है कि दाढ़ी थोड़ा सा कट गया। अब हो सकता है कि अब कल जो गाना आया था वो गाना किसी और समय का हो, पहले से शूट हो जाता है गाना, लेकिन बीच में जब बागेश्वर धाम वो पहुंचे थे और ऐसे भी वो रील डाल रहे थे तो दाढ़ी थोड़ी थोड़ी कट गई थी। मतलब धीरे धीरे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में दाढ़ी जा रही थी। वो पहले ज़्यादा बड़ी थी, फिर थोड़ी और कम हुई, और उसके बाद जब अचानक से रील आया तो उसमें पता चला कि दाढ़ी बिल्कुल है ही नहीं। लेकिन जब रील आगे बढ़ा तो आप देख रहे होंगे कि पवन सिंह एक चेयर पे बैठकर, और सामने माइक्रोफोन लगा हुआ है, माइक्रोफोन ऐसा है जो रिकॉर्डिंग माइक होता है वो है, और बैठकर वो कुछ कुछ बोल रहे हैं। अब इसमें खास टेक्निकल चीज़ ये है कि अक्सर आप देखते होंगे जब पवन सिंह गाना गाते हैं, जैसे पिछला ही गाना रिलीज हुआ था दिलवाले रुमाल में, और उसके बाद प्रियांशु सिंह ने एक रील डाला तो उसमें दिख रहा था कि वो कैसे गाने को डब कर रहे हैं। गाने की जो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग है, म्यूजिक व्यूजिक बनने के बाद जो डब करने की चीज़ होती है, उसको जब वो करते हैं तो खड़ा होकर गाते हैं। अधिकतर भी जो गायक हैं वो खड़ा होकर गाते हैं, पूरा जो कहते हैं पेट से जो आवाज़ आती है पूरे अच्छे से वो गा पाते हैं। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि बैठे हुए हैं। शायद ही आप पवन सिंह को देखते होंगे कि कभी स्टूडियो में बैठकर गा रहे होंगे। तो दरअसल ये होता क्या है कि वॉइस की डबिंग होती है, और वो भी फिल्म के लिए। अब गाने का काम क्या होता है, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, और टेक लेके अपना काम कर रहे हैं, बीच में छोटा छोटा पार्ट गा रहे हैं। लेकिन फिल्म की डबिंग है, जो सीन देखा जा रहा है, स्क्रीन पे चल रहा होगा, और उसके साथ साथ जो डायलॉग है वो बोला जा रहा होगा। पवन सिंह इसमें दिखते भी हैं हाथ से इशारा करके बातचीत करते हुए। तो ये सारा चीज़ होता है फिल्म के डबिंग की समय, क्योंकि काफ़ी जब ग्राउंड में शूट हो रहा होता है और उस समय काफ़ी शोर शराबा के बीच, नॉइज़ के बीच में, क्राउड के बीच में ये फिल्म शूट होती है, तो डायलॉग के हिसाब से एक्सप्रेशन देकर बोलते तो है, लेकिन जब रियल आवाज़, जैसे गाना डमी शूट होता है उसी प्रकार से फिल्म भी शूट होता है, और तब उसमें रियल आवाज़ डाला जाता है दमदार तरीके से। तो इसके लिए सभी कैरेक्टर डब करते हैं और पवन सिंह वहीं डब कर रहे हैं। तो हो सकता है कि काला माटी जो फिल्म थी, जो अगर दाढ़ी मूंछ हटने के पीछे का कारण अगर देखा जाए, तो काला माटी जो फिल्म थी तो उसमें कैरेक्टर ऐसे होगा जो पहले सीधा साधा साधारण होगा और बाद में वो बागी बन जाता है, क्योंकि पहाड़ में शूट कर रहे थे तो हो सकता है वो आतंकवादी या गुंडा या कुछ भी बन जाता हो, और जिस या पॉलिटिक्स में उतर जाता हो, और जिस कारण से उसने दाढ़ी बढ़ाई हो, तो उसका पहले वाला जो रूप होगा अब उसकी शूटिंग बची होगी, या उसी के शूटिंग के लिए पवन सिंह ने दाढ़ी मूंछ हटवाई है, और बाकी जो अपना काम होगा वो डब करके वो पूरा भी कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर आप कहानियों में देखते होंगे कि कहानी का जो ट्रांजिशन फेज आता है, कुछ बड़ी चीज़ दिखती है तो उसके पीछे की भूमिका भी दिखाई जाती है कि पहले ये इंसान जो कैरेक्टर था वो ऐसे था, लेकिन मजबूरी में या किसी कारण से कुछ हुआ जिसके चलते उसने ये अपना अवतार अपना लिया, उसने ये पेशा अपनाया या इस रूप में आ गया। वो दाढ़ी वाला लुक होगा तो जरूर बाहुबली टाइप का कुछ लुक होगा, या बागी टाइप का कुछ होगा, या वो पुलिस से भागे हुए हों, या किसी तरीके का, मतलब थोड़ा सा नेगेटिव टच वाला जरूर होगा, इसीलिए इतनी दाढ़ी बढ़ाई गई थी। और उसका जो पहले का साइड क्या था, पॉजिटिव साइड क्या था, तो शायद इसी कारण से
उसी को शूट करने के लिए ये दाढ़ी। नहीं तो पवन सिंह सर देखिएगा वो हमेशा कम से कम मूछ तो जरूर रखते हैं, सेव भी कर लें तो क्लीन सेव नहीं करते, मूछ तो जरूर रखते हैं, मूछों से काफ़ी उनको प्यार है। लेकिन अगर पूरा क्लीन सेव अगर करते हैं तो ये ठीक जो फिल्म उनकी शूट हो रही थी जियो मेरी जान, और उसमें वो पागल वाला रोल कर रहे थे, तब उन्होंने दाढ़ी हटवाई थी, पूरा क्लीन शेव किया था। और उस समय उन्होंने कहा था कि पवन सिंह का मूछ हटाने में किसी की औकात नहीं है, लेकिन फिल्म की डिमांड थी, कैरेक्टर का डिमांड था, इसलिए मैंने मजबूरी में ये दाढ़ी मूछ हटवाई है और जल्दी आ जाएगा। और यही चीज़ फिर से देखने को मिल रहा है कि पवन सिंह ने फिल्म के डिमांड के अनुसार, कैरेक्टर की मांग के अनुसार ये दाढ़ी मूछ हटवाया है। बाकी आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये लुक पवन सिंह का कैसा लग रहा है, अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा। बन रही है हमारे साथ, धन्यवाद।